नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे कृषि कानून बिल के बारे में, जो 20/11/2020 को सरकार ने सदन में पारित किया था और 19/11/2021 को इसको वापसी की घोषणा कर दी। और आज यानी 29 नवंबर को कैबिनेट की मंजूरी के बाद आज सदन में इसको वापसी की पूरी तरह से प्रक्रिया समाप्त हो गई है, यानी सरकार बिल को वापस ले ली है। अभी 3 जो कृषि कानून बिल थे वो क्या थे, सरकार किस मंशा किसको लेके आई थी और उसका क्या असर होता, और बिल वापसी के बाद अब क्या होगा, इसके बारे में एक नज़र डालते हैं। तो 3 कृषि कानून बिल में से पहला कृषि कानून बिल था कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020। इसके अंतर्गत क्या था कि किसान अपनी फसल लगाया, कृषि उपज को किसान देश के किसी भी कोने में ले जाके बेच सकता है, जहां पे उसको रेट अच्छा मिले, जहां उसको प्रॉफिट अच्छी हो, वहां पे ले जाके बेच सकता था। जैसे महाराष्ट्र में प्याज की फसल बहुत अच्छी होती है, नासिक में, और अब महाराष्ट्र में प्याज का रेट कम अगर है और यूपी में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में या किसी दूसरे स्टेट में जहां पे प्याज का रेट अच्छा है, वहां पे ले जाकर के महाराष्ट्र का किसान अपने प्याज को बेच सकता है। पहले ऐसा नहीं था, इस बिल के आने के बाद इस तरह की व्यवस्था बनाई गई थी। दूसरा कानून क्या था, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा प्रकरार अधिनियम 2020। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात बार बार सुने होंगे, ये उसी से संबंधित था। भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से चल रही है, ऐसा नहीं है कि ये बिल आया है इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का काम चालू होगा, लेकिन उसको कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है। अगर किसान में, व्यापारी में, कंपनी में कोई मतभेद हो गया तो उसको निपटारा करने के लिए भारत के पास कोई कानून नहीं था, उसको कानूनी दायरे में लेके आया गया था। अभी इसके फायदे क्या थे, जैसे मान लीजिए किसी फसल का रेट अभी अच्छा है, सीजन नहीं है, उसका ऑफ सीजन चल रहा है, अब किसान उस फसल को लगा तो दिया, लेकिन जैसे ही वो पक के तैयार होगी, उसका उत्पादन होगा, उसका रेट बहुत डाउन हो जाता है। तो किसान असमंजस की स्थिति में रहता है कि हम कौन सी फसल लगाएं जो हमको भविष्य में चल के अच्छा रेट दे सके। इसके लिए कंपनी या कोई व्यापारी से किसान समझौता करता है, एक उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई आप आलू लगाइए या प्याज लगाइए, अदरक, लहसुन, मिर्ची, जो कुछ भी लगाना वो लगाइए, हम आपको जब ये फसल पक के तैयार होगी हम खरीदेंगे तो आपसे इस रेट पे लेंगे। उस समय रेट कुछ भी हो, चाहे सस्ता हो, मार्केट में महंगा हो, लेकिन चूंकि हमारा आपका आज करार हो गया इसलिए हम उस रेट पे लेंगे। तो इसमें किसानों का फायदा तो बहुत था। अब क्या है, अगर मान लीजिए उस समय रेट कम हो गया, व्यापारी लेने से मना कर रहा है, या रेट ज्यादा हो गया उसको किसान देने से मना कर रहा है, तो इन सबके लिए कानूनी व्यवस्था बनाई गई थी, जिसके तहत में लोगों को अपने वादों पे रुकना पड़ेगा, उसके खिलाफ अगर जाएगा तो कानूनी कार्रवाई होगी। तीसरा कानून क्या था, आवश्यक वस्तु संशोधन। इसके अंतर्गत क्या था कि जो कृषि उपज है, तिलहन, दलहन, आलू, प्याज, इस तरह की जो फसलें हैं, अनाजों में जो भी है, तो उसको स्टोरेज करने की एक सीमा होती थी। पहले इस कानून के आने के पहले एक लिमिट होती थी, एक सीमा होती थी, कोई भी व्यापारी उससे ज्यादा उसका भंडारण अपने यहां नहीं कर सकता था। लेकिन इस कानून के लाने के बाद 2020 में तय किया गया कि भंडारण की सीमा को हटा लिया जाएगा, यानी कोई भी व्यापारी, कोई भी कंपनी जितना चाहे भंडारण कर सकता है, लेकिन इसके लिए 2 ऐसे कंडीशन थे जिसमें इस चीज को लागू नहीं किया जा सकता था। कौन कौन से? पहला था देश में आपात स्थिति हो, दूसरा क्या है, युद्ध की स्थिति हो। अगर इन 2 चीजों के माहौल से देश नहीं गुजर रहा है तो आप भंडारण में कितना भी भंडारण कर सकते हैं, चाहे आलू हो, प्याज हो या कोई भी फसल हो। तो अब क्या हुआ, 19 नवंबर 2021 को इस कानून की वापसी की सरकार ने घोषणा कर दी। घोषणा क्यों कर दी, आपको मालूम है, दिल्ली में कुछ किसान संगठन वहां बैठे हुए हैं, उनकी संख्या कम है, ज्यादा है वो अलग बात है, लेकिन उनका धरना प्रदर्शन 1 साल से चल रहा है। ये दुनिया में चलने वाले धरना प्रदर्शनों में से लंबों में से एक है, इतना लंबा वैसे धरना प्रदर्शन चलता नहीं है, लेकिन अभी वो प्रदर्शन खत्म कराने के लिए सरकार ने इस बिल को
वापस ले लिया है। तो कैबिनेट की मंजूरी के बाद आज यानी 29 नवंबर 2021 को उस कानून को सरकार ने विड्रा कर लिया है, निरस्त कर दिया है। यानी अब उस कानून का कोई मतलब नहीं है, उस पर अब डिस्कशन कभी फ्यूचर में नहीं हो सकता है। अच्छा, अब देखेंगे कि इसके कारण क्या है, बिल वापसी के कारण क्या है, क्यों सरकार मजबूर हो गई इस बिल को वापस लेने के लिए। तो उसमें पहला कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या है कि अभी आने वाले समय में पंजाब में और यूपी में चुनाव होने वाले हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सरकार को लगा कि अगर ये आंदोलन चलता रहा तो हमको इसमें राजनीतिक तौर पे नुकसान होगा, यानी चुनावी फायदा नहीं मिलेगा, हम चुनाव हार रहे हैं। सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए इस बिल को वापस ले लिया है, कुछ लोगों का ये भी मानना है। दूसरा क्या है, किसान आंदोलन का लंबा चलना। ये किसान आंदोलन जो है, दुनिया में जो बहुत लंबे लंबे प्रोटेस्ट हुए, धरना प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुए, जितने समय के हिसाब से चल रहा है, ये आंदोलन उनमें से एक हो गया है। यानी अभी 1 साल कंप्लीट करके दूसरे साल में प्रदर्शन चला गया है। सरकार बिल तो वापस ले ली, लेकिन किसान है कि मानते नहीं। अब किसानों को कौन मनाएगा, कैसे मनाएगा, अब तो सरकार जाने और किसान जाने। तीसरा है किसानों को समझाने में कि ये बिल अच्छा है, आपके फायदे के लिए है, सरकार विफल रही। 303 सीटों वाली गवर्नमेंट जो अपने दम पे 303 सीट जीती है, उसके इतने सांसद हैं, यूपी में उनका अच्छा प्रभाव रहा है, लेकिन किसानों को ये समझाने में असफल रहे कि ये कानून आपके हित में है। बहुत दौर की 10-12 दौर की बैठक चली कृषि मंत्री के साथ, किसान संगठनों के बीच में, लेकिन कोई बात बनी नहीं। इसमें एक चीज और है, हमको जहां तक लगता है, कोई आदमी ये ठान के बैठ गया है कि हमको मानना ही नहीं है। जब मानना ही नहीं है तो कोई आपको कितना भी समझा ले, आप पहले तो सुनेंगे, लेकिन बाद में आपका माइंडसेट है कि हमको मानना नहीं है। तो किसान मानने के मूड में थे ही नहीं। सरकार कुछ भी करे, किसान इसी चीज पे अड़े थे कि सरकार इस बिल को वापस ले, बात तभी बनेगी, अन्यथा बात बनने वाली नहीं है। अब समय इतना लंबा निकल गया, सरकार ने बिल को वापस भी ले लिया, फिर भी किसान मानने को तैयार नहीं है। पंजाब और यूपी का चुनाव, इसमें जैसा कि बताया कि अभी हाल फिलहाल में 2 इन स्टेटों में चुनाव होने वाला, जिसमें यूपी एक बड़ा स्टेट है। वो विधानसभा, ना केवल विधानसभा बल्कि लोकसभा के चुनाव में भी भारत सरकार बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उसके चुनाव को देखते हुए भी इस बिल को वापस लिया गया है। अब इन तीनों स्टेटों में अखिलेश, प्रियंका और राहुल, ये 3 राजनेता ऐसे हैं, नेता ऐसे हैं जो लगे पड़े हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं अखिलेश के डर से यूपी हार रही है बीजेपी, इसके लिए सरकार ने बिल वापस ले लिया, पंजाब की वजह से वापस ले लिया। तो इसमें क्या है, अखिलेश, मायावती और राहुल गांधी, अखिलेश, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, ये 3 ऐसे नेता हैं जिन्होंने संघर्ष करके राजनीति में अपने को स्थापित नहीं किया है। एकदम क्लियर बात है। कैसे? अखिलेश यादव मुलायम सिंह की बनाई हुई विरासत को आगे बढ़ाए, 5 साल मुख्यमंत्री रहे। जब मुलायम सिंह यादव को इन्होंने अध्यक्ष पद से हटाया, एसपी पे पूरी तरह से कंट्रोल किया और चुनाव में गए कांग्रेस गठबंधन के साथ, तो बुरी तरह से चुनाव हार गए। 2014 के चुनाव में भी यही हुआ और ये विधानसभा चुनाव में वही हुआ और 19 के लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव ने बीएसपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा, फिर भी बुरी तरह से हार गए। इस बार छोटे छोटे दलों को साथ में लेकर के चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो समय बताएगा उनको कितनी फायदा या कितना नुकसान होता है। लेकिन अखिलेश यादव का कोई राजनीतिक वजूद इस तरह का नहीं है कि उन्होंने संघर्ष करके कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वही हाल है राहुल गांधी की। राहुल गांधी को सत्ता विरासत में मिली है और उसमें सोनिया गांधी, राजीव गांधी का जो भी योगदान रहा है, और आज के दिन ऐसी स्थिति है कि इनके अध्यक्षीय पद में तमाम सारे चुनाव हारे हैं। अपवाद के रूप में 2-4 जीते भी, ऐसा नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो
राहुल गांधी अपने वर्चस्व में, अपने अध्यक्षता में, अपने नेतृत्व में पार्टी को वो स्थान नहीं दिला पाए जिससे कोई भी पार्टी घबरा जाए कि नहीं ये बहुत बड़े कद्दावर लीडर हो गए। प्रियंका गांधी की भी वही हाल है। प्रियंका गांधी कोई चुनाव तो लड़ती नहीं है अभी, लेकिन दूसरों के लिए प्रचार करती हैं। जहां जहां प्रचार करती हैं वहां पे भी पार्टी का कोई प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है। इसके लिए हम मानते हैं कि इन तीनों नेताओं का बहुत प्रभाव है बिल वापसी में, ये कहना गलत है। बिल समर्थन और एक और महत्वपूर्ण रीजन है कि बिल के जो समर्थक हैं वो साइलेंट रहे पूरे धरना प्रदर्शन के काल में। क्या है, मैं बोल रहा हूं, अगर सरकार एक कोई ऐसी बिल लेके आई जो किसान के हित में है, बहुत सपोर्टिव है, उनका अमूलचूल परिवर्तन करने वाली है, तो जो लोग सपोर्ट इस बिल का कर रहे हैं वो चुपचाप पड़े हैं अपने अपने घरों में। ठीक है, वो धरना हो रहा, प्रदर्शन हो रहा, सरकार समझेगी। अरे भाई, सरकार आपके लिए एक बिल लेके आई, आपके लिए वो बिल अच्छा है, तो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो आप सपोर्ट में क्यों नहीं धरना प्रदर्शन करते हैं, आवाज उठाते हैं? आवाज तो उठाइए। मैं बोल रहा हूं 500 लोग बैठे हैं वहां पे, अभी 5000 लोग, 5 लाख लोग वहां पहुंच जाए उनको हटाने के लिए, तो बैठे रहेंगे वहां पे? ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि इस बिल के सपोर्टर ज्यादा थे और इस बिल के विरोध करने वालों की संख्या कम थी, लेकिन सपोर्ट करने वालों के साइलेंट होने की वजह से इस बिल को सरकार को मजबूरी में वापस लेना पड़ा है। जहां तक मेरा मानना है कि सपोर्टरों को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए थी। आंतरिक सुरक्षा का खतरा भी एक इसका रीजन बताया जा रहा है कि कुछ आंतरिक सुरक्षा के इनपुट मिल रहे थे कि धरना प्रदर्शन अगर लंबा चलेगा तो ये देश हित में नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार अभी बीएसएफ के जो अधिकार क्षेत्र है उसको बढ़ाया था किन्हीं राज्यों में, उसमें से पंजाब एक था। अच्छा, इसके बाद अब देखते हैं कि कृषि बिल वापसी का असर क्या होगा। कृषि बिल की वापसी का असर को हम 2 भागों में देख सकते हैं। पहला क्या है, किसानों पे क्या असर होगा। तो किसान अब मंडी, कमीशनखोरी, बिचौलिया और आढ़तियों के चंगुल में फिर से फंस जाएगा जैसा पहले से फंसा हुआ था। अब फिर से वही हाल होगी कि इनको ओपन मार्केट नहीं मिलेगी कि महाराष्ट्र का सरकार यूपी में जाए, यूपी का सरकार महाराष्ट्र में आए, बिहार का सरकार कहीं, किसान कहीं और जाए। तो अब उस तरह का काम नहीं हो पाएगा। अब आपको वही पुरानी घिसी पिटी व्यवस्था में आढ़तियों के, बिचौलियों के चक्कर में किसान फिर से पिसेगा। सरकार जिनको बचाने के लिए जिस तरह से एक मजबूत निर्णय लिया हुआ था उसको वापस लेके अब फिर किसानों को पुरानी स्थिति पे छोड़ दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कानूनी दर्जा नहीं मिलेगा। पहले सरकार उस चीज को करने की कोशिश की थी, लेकिन जब बिल वापस हो गया तो अब इस तरह का उनको कोई कानूनी दर्जा नहीं मिलेगा। अब आप बातचीत करके खेती किसानी तो करिए, लेकिन बाद में किसान मुकर जाएगा या व्यापारी मुकर जाएगा, इसको रोकने के लिए कोई कानूनी आपके पास हथियार नहीं है। कृषि उपज भंडारण की सीमा अब तय रहेगी जैसा पहले थी। अब क्या है, आप एक लिमिट के ऊपर किसी कृषि उपज का भंडारण नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कृषि उपज बारिश में सड़ जाए, भीग जाए, खराब हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। सरकार को, आपको मालूम है, सरकार के पास भंडारण करने के लिए उतनी व्यवस्था नहीं है जितना किसानों से सरकार अनाज खरीदती है। तो जब भंडारण की व्यवस्था नहीं रहेगी तो क्या होगा, आंधी है, तूफान है, बारिश है, गर्मी है, उसमें वो फसल अनाज बर्बाद होता है। जब बर्बाद होगा तो क्या होगा, वो किसी काम नहीं आएगा, न गरीबों के न अमीरों के, उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। बिचौलिया किसान को लूटता रहेगा। बिचौलियों की चांदी पहले भी थी, बिल आने से उम्मीद लगी थी कि बिचौलियों का थोड़ा सा धार कुंद होगा, अब इनकी भूमिका थोड़ा कम हो जाएगी, किसान के हित में अब काम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्योंकि जो रोड पे बैठे हैं किसान रूपी बिचौलिए, वो टोटली वही हैं, खाली व्यक्तिगत नुकसान उनका है। अरे इस देश में इतने किसान हैं, विरोध करने वाले पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं। क्यों? क्योंकि जो सरकार मंडियों के माध्यम से इनका बिजनेस होता अनाजों का, वो इन्हीं क्षेत्रों तक सीमित है। मतलब इन क्षेत्रों में
कुल बिजनेस का, कुल व्यापार का लगभग 80 से 85% है। बाकी लोग ऐसे ही हैं। तो इसके लिए कहीं और ज्यादा धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा था, खाली इन्हीं 3 क्षेत्रों में हो रहा था। मूल्य वृद्धि, जिसको फार्म टू फोर्क कहते हैं, वो कम नहीं होगा। क्या होता है, किसान आलू पैदा कर दिया, प्याज पैदा कर दिया, उसके यहाँ व्यापारी जाता है, बोलता है कि हम आपसे इस रेट पे लेंगे। मान लिया 5 रुपये किलो खरीद लिया किसान से आलू या प्याज, उसको ला करके वो मार्केट में 25 रुपये किलो बेच रहा है। अब क्या हो गया, 5 रुपया किसान को मिला, 25 रुपया ये ले रहा है, यानी 20 रुपया का इसको प्रॉफिट है। ठीक है, कुछ यातायात पे, ट्रांसपोर्ट में खर्च हुआ होगा, लेकिन कितना भी नहीं कम कमा रहा है। तो किसान से 2 गुना से 3 गुना ज्यादा तो ये कमा रहा है, फाइनल बेचने वाला आदमी जो खुदरा बेच रहा है। तो समस्या क्या है, जो मूल्य वृद्धि है, 5 रुपये की चीज उत्पादक को मिला और उपभोक्ता को उस चीज का 25 रुपया देना पड़ा, लेकिन उपभोक्ता का दिया हुआ 25 रुपया उत्पादक के तक नहीं गया, वो इन बिचौलियों के बीच में खत्म हो गया। तब इस चीज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो जैसे था वैसे ही रहेगा। अच्छा, अब दूसरा आता है कि इसका राजनीतिक असर क्या होगा। ठीक है, किसानों के ऊपर जो असर होगा वो होगा। अब इसका राजनीतिक असर क्या होगा, तो लोकतंत्र की विश्वसनीयता कम होगी। क्यों कम होगी, ये मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कम होगी। सरकार ने, कोई चुनी हुई सरकार है, वो भी बहुमत की सरकार है, अगर किसी बिल को पास कर दी और उसके विरोध में लोग इस तरह से अगर रोड पे उतर गए, साल भर 6 महीना बैठे रहे, सरकार मजबूर हो गई कुछ बिल को, कानून को वापस लेने के लिए, तो इसमें क्या है, लोकतंत्र में जो लोग विश्वास रखने वाले हैं उनके लिए ये अच्छा संकेत नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि लोकतंत्र में लोगों की विश्वास कम होगा, इसको कोई गलत नहीं ठहरा सकता। राजनीतिक लाभ के लिए फैसला बदलना देश हित में नहीं है, ये दूसरा रीजन है कि क्या है, अगर बीजेपी को ये लगा कि हम पंजाब और यूपी का चुनाव हार रहे हैं, इसके लिए हम इस बिल को वापस लेंगे क्योंकि हमको ये चुनाव जीतना है, तो अगर कोई भी सरकार अपने केवल चुनाव जीतने और हारने को आधार मान करके इस देश में कानून लेके आएगी और कानून को वापस ले लेगी, तो ये देश हित में कतई नहीं है। इसी तरह की गलती कुछ सरकारें पहले की हैं, वही उसी तरह की गलती ये मोदी गवर्नमेंट अभी की है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, चुनाव जीत हार को, लाभ हानि को देखते हुए चुनावी देश हित के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ये खतरनाक है। तीसरा क्या है, विश्व में भारत सरकार के फैसलों पे लोगों को संदेह पैदा होगा। दुनिया में कोई किसी भी देश का नेता हो, राजनेता हो, उसको क्या लगेगा कि सरकार आज ये बिल तो लेके आई है जो व्यापार करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए, बिजनेस करने के लिए अच्छा तो है, लेकिन कल अगर इसका विरोध होगा, वहां पे लोकतांत्रिक देश है, लोग विरोध कर सकते हैं, विरोध करेंगे तो हो सकता है सरकार इस फैसले को वापस ले ले। जो आज हुआ है, क्या ये कल नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो जो दुनिया में लोग हैं, जो विश्व में हैं, उसमें क्या है, भारतीय सरकार के फैसलों पे, सरकार किसी की भी हो, चाहे आज की ये सरकार हो, चाहे कल कोई दूसरी सरकार आए, परसों तीसरी सरकार है, वो अलग चीज है, लेकिन जिस तरह का ट्रेंड ये बना है, इसको देखते हुए जो दुनिया में भारत की संसद की और सरकार के जो फैसले हैं, उसके ऊपर संदेह पैदा होना लाजमी है। किसी भी कानून की वापसी का दबाव पब्लिक बना सकती है। भाई, जब एक कानून वापस हो सकता है, दूसरा क्यों नहीं वापस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब 1000-2000 लोगों के बैठने पे कोई बिल वापस हो सकता है, तो कल 5 लाख लोग बैठेंगे किसी चीज को लेकर के। जब 5 लाख लोग बैठेंगे तो सरकार क्या करेगी? उस बिल को भी वापस करेगी क्या? नहीं करेगी। तो फिर वही है जो नहीं होना चाहिए देश में, उसकी परंपरा की शुरुआत की गई है। मोदी के फैसला लेने की क्षमता पर सवाल निसंदेह उठ रहा है, उठेगा और उठना भी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं होना चाहिए। मोदी गवर्नमेंट एक कठोर फैसला लेने के लिए जानी जाती थी। बहुत से ऐसे फैसले इस सरकार ने लिया है जो दूसरी सरकारों की हिम्मत नहीं होती थी कि उस पर हाथ डाले।
चाहे 370 हो, 35A को विड्रा करना हो जम्मू कश्मीर से, 3 तलाक हो, और NRC हो, CA हो, इस तरह के ऐसे ऐसे कानून ये सरकार लेके आई है, इतनी हिम्मत का काम दिखाई है जिनके बारे में दूसरी सरकारें नहीं सोच सकती थी। लेकिन इस बिल वापसी के बाद इस तरह के जो फैसले हैं सरकार के लेने के, कड़े फैसले, उसमें स्ट्राइक तक शामिल है भाई। सर्जिकल स्ट्राइक है, एयर स्ट्राइक है, ये सब इतने कड़े फैसले हैं कि आप मतलब सोच नहीं सकते हैं। सरकार ने वो काम किया है, लेकिन इस बिल को वापसी के बाद इस तरह के फैसलों पे एक सवाल उठेगा। अच्छा, लास्ट क्या है, वीडियो खत्म कर रहे हैं। कहीं सरकार ऐसा तो नहीं है कि गैरों को खुश करने के लिए अपनों से नाराजगी मोल ले ली है। भाई देखिए, जो गैर है वो गैर है। जो किसान विरोध कर रहे हैं, रोड पे बैठे हैं और सुबह शाम बिल का विरोध कर रहे हैं, अब ये बिल वापस लेने के बाद क्या वो मोदी के फेवर में आएंगे क्या? मुझे तो नहीं लगता ऐसा होने वाला है। तो जब मोदी के फेवर में वो नहीं आएंगे जो रोड पे बैठे हैं, तो जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे अभी बिल वापसी से क्या इनके साथ रहेंगे क्या? कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा कि जो लोग बिल के सपोर्ट में थे, सरकार ने इस बिल को वापस ले लिया, अब कहीं ना कहीं उनके मन में भी आया होगा कि सरकार ने तो गलत कर दिया, बिल अच्छा था, हमारे हित में था, किसानों के हित में था या देश हित में था। और जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, रोडों पे बैठे हैं, होला कर रहे हैं, अब इस बिल वापसी के बाद क्या वो मोदी के फेवरेट हो जाएंगे या मोदी का साथ देंगे? ये तो समय बताएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपका प्यार बना हुआ है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।